कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल एनके स्मार्ट क्लास में, जहां पर हम ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स तो हम एक्सरसाइज कर रहे थे स्टूडेंट्स। उसमें हमने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए थे। आज 19 यानी 19वां एक क्वेश्चन है। देखिए स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा 42 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाकर इसकी रैंक याद करिए। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो रो में ऑपरेशन लगाइए, कॉलम में ऑपरेशन लगाइए और इचेलॉन फॉर्म का प्रयोग करके इसे सॉल्व कीजिए। तो देखिए इचेलॉन फॉर्म लगाकर इसे सॉल्व करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है। ऑपरेशन कौन सा लगाएं, इसे लेट कर लेते हैं। आप डाल देना लेट ए इक्वल टू, ठीक है। अब इसमें ऑपरेशन क्या लगाएं, इसकी रो को जीरो बनाना। तो आप देखिए R4 देख रहे हैं और R3 देख रहे हैं। R4 में R4 और R3 में ऑपरेशन लगा दीजिए। अब पहले R लगा दिए, R3 माइनस R1 लगा दीजिए एंड अब लगा दीजिए R4 में भी यही ऑपरेशन लगा दीजिए, R4 माइनस R1। देखिए जब ऑपरेशन लगाते हैं तो इक्विवेलेंट का साइन लगाते हैं। फर्स्ट और सेकंड रो में कोई ऑपरेशन नहीं लगाए तो उनके एलिमेंट्स सेम उतार देंगे स्टूडेंट्स। देखिए देखिए 1 में से 1 गया 0, -2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 3, -3 में से -2 -5 और -3 में से -3 तो माइनस का 6। 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0। ठीक है फ्रेंड्स, ये फोर्थ रो तो आपकी 0 हो गई। अब क्या कीजिए, R3 में R2 को ऐड कर दीजिए, सिंपल सी बात है। लगा दीजिए ऑपरेशन। यहाँ क्या लगा दीजिए ऑपरेशन, अब लगा दीजिए R3। देखिए अब लगा दीजिए अभी पहले R2 में लगाइए अब, क्योंकि अगर R3 में इसे ऐड करोगे तो यहाँ बना जाएगा यानी 0 खत्म। लेकिन अगर ये घटा के करोगे तो यहाँ तो पहले से 0 होगा। ठीक है, लगाइए R2 माइनस R1 इक्विवेलेंट 1 1 2 3। 1 में से बन गया 0, 3 में से बन गया 2, 0 में से 2 गया माइनस के 2, 3 में से 3 गया तो 0। और आपकी सेकंड एंड थर्ड रो सेम उतर जाएंगी स्टूडेंट्स, 0 0 0। ठीक है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरह हम कर रहे हैं। देखिए यहाँ कितना 1 0, यहाँ कितना 1 0। अब यहाँ पे मिनिमम हमें 2 0 करने होते हैं। यहाँ इसे कैसे करें, इसमें 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसमें 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, ऐड कर दो और फिर ये क्या बन जाएगी आपकी इचेलॉन फॉर्म। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए R3 में लगा दिए 2R3 प्लस 3R2 इक्विवेलेंट 1 0 1 2 2 माइनस 2 3 0। अब देखिए यह कितना माइनस 3 दूनी 6 माइनस के और यहाँ प्लस के है तो प्लस के 6, 6 से 6 गया 0, 5 दूनी 10 माइनस के 10, 3 दूनी 6 माइनस के 16। अब देखिए 6 दूनी 12 और यहाँ कितने 0 थे, क्या बचेगा आपका 12। ठीक है स्टूडेंट, अब आप चाहें तो यहाँ पे और थोड़ा सा मान लीजिए आपका 7 नंबर में वैसे पूछे 3 नंबर का क्वेश्चन है, कभी पूछ लिया जाता है स्टेप का 3 नंबर में। अगर 7 नंबर में पूछे या तो आप इतना छोड़ सकते हैं और चाहे तो थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, इन्हें आप R2 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं और R3 को -4 से। अब देखिए ये क्या बन गई आपकी इचेलॉन फॉर्म स्टूडेंट। तो लिख सकते हैं which is in the
इचेलन फॉर्म। स्टूडेंट इसकी ये क्या इचेलन फॉर्म है, इसलिए इसकी रैंक क्या हो जाएगी 3। क्यों? जो भी इचेलन फॉर्म के अकॉर्डिंग बोलती है कि इसकी रैंक जो होगी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो के बराबर होगी। यहाँ कितनी रो है? 3 नॉन जीरो रो कितनी है? 3, तो इसकी रैंक कितनी होगी? 3 होगी स्टूडेंट, नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स ये आपका 20 क्वेश्चन है यानी 20वां। इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और रह गया, वो अगले नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप थोड़ा सा इसे छोटा ही रखेंगे, इंपॉर्टेंट वर्क है। तो इसका स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन शो रहा हुआ है, इचेलन फॉर्म के द्वारा इसकी रैंक वगैरह फाइंड करनी है। देखिए जैसे भी 19वां क्वेश्चन करा सेम उसी तरीके से होगा। सॉल्व ऊपर डाल देंगे सॉल्यूशन यानी, और ऐसे लेट कर लेंगे। कोई भी मान लीजिए लेट a इक्वल टू b इक्वल टू, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ऑपरेशन क्या लगा है? सिंपल सा ऑपरेशन क्या लगा दूं, देखो R3 में R1 जोड़ दो एंड R2 में R2 माइनस 3R1 कर दो। ठीक है, देखिए R3 प्लस R1 एंड R2 में ऑपरेशन लगा दीजिए R2 माइनस R1, सॉरी 3R1। तो देखिए क्या बचेगा इक्विवेलेंट 1 3 4 5। अब देखिए 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 में से 3 गया 0, 3 3 9, 9 में से 9 गया 0, 3 चौक 12 0 3। और ये देखिए अब क्या बचा, 3 पंजे 15, यहाँ बचेगा आपके माइनस के 6। 15 में से 9 गए 6 बचे, लेकिन यहाँ माइनस के बचेंगे क्योंकि 15 कैसे है माइनस के है। और इनमें से 1 में से 1 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 5 में से 3 गया 2। अब इसे कैसे खत्म करेंगे, देखिए ऑपरेशन लगा दिए R3 6R3 प्लस 2R2। देखिए इक्विवेलेंट 1 3 4 5 0 0 0 माइनस 6 0 0 0 0। कैसे? 6 दूनी 12 प्लस के 12 माइनस 6 गुणा 2 6 दूनी 12, 12 से रह गया तो कितना बचा आपका 0 बचा स्टूडेंट। और एक लाइन और करना चाहो तो कर सकते हो, उसमें ज्यादा से ज्यादा 6 से भाग कर दो R2, कोई जरूरत नहीं है वैसे, कर दो चाहे तो आपकी मर्जी है। थोड़ा सा एक लाइन बढ़ जाएगा तो सही लगेगा, पेज भी आपका भर जाएगा। 1 3 4 5 1 3 4 5 0 0 0 माइनस 1, और यह क्या है 0 0 0 0, और यही क्या आपकी फ्रेंड्स इचेलन फॉर्म। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं which is in the echelon form, so rank of A is equal to number of नॉन जीरो रो। और नॉन जीरो रो कितनी है आपकी 1 2, तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी 2 स्टूडेंट्स। ठीक है, नोट कीजिए।